ये हम कहना चाहेंगे कि ये तो सरासर गलत है, क्योंकि मान लीजिए बच्चा अपना सुविधा देखता है, अपनी पढ़ाई की कैपेबिलिटी देखता है। अगर उसे इच्छा करेगा कि शहर के अच्छे गवर्नमेंट हाई स्कूल में ही पढ़े, जहाँ अच्छा शिक्षक है, जहाँ अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ काहे नहीं पढ़ेगा। इससे तो हम उसके जो अधिकार है उसका हनन कर रहे हैं। वो तो आज़ादी है, वो फ्री है कि वो जहाँ इच्छा करे, जिस माध्यम में इच्छा करे, वो जाके पढ़ सकता है। ये सरासर सरकार का गलत नियम है। इस पर सरकार को दोबारा से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो सारे पंचायत में हाई स्कूल +2 नहीं है, बहुत से हाई स्कूल +2 स्कूल हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, किसी विषय के हैं, किसी विषय के नहीं है। लेकिन शहरी क्षेत्रों में ऐसा स्थिति नहीं है। तो बच्चों को चाहिए कि वो फ्री करे, कि जहाँ इच्छा हो वहाँ के पढ़े। सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और फैसला बदलना चाहिए, जो कि छात्र हित में होगा। नहीं बदलता है तो ये छात्र हित में नहीं है। और एक तरह से देखा जाए तो ये छात्रों का जो अधिकार है उसका हनन भी हो रहा है। ये तो हम कह देंगे जो ये दबाव वाली बात हो गई। जैसे राजतंत्र का जो तरीका था, जो मैं कहूँ वही ठीक है, तो ये लोकतंत्र कहाँ हुआ। लोकतंत्र में आज़ादी मिलनी चाहिए सबको। जब हमें आज़ादी है, बड़े लोगों को आज़ादी है, तो बच्चा क्यों नहीं आज़ाद है? उससे वो भी आज़ाद है, वो भी उसको जहाँ इच्छा करे उस विद्यालय में पढ़े। ये सरासर के पाठक का हो या बिहार सरकार जो है उसी के अंदर अपर सचिव है, ये उनका गलत निर्णय है। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य मिश्रा हुआ। मैं एक बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। कि जो बच्चे जिस पंचायत के स्कूल मिडिल स्कूल में पास करेंगे, उसी पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन लेना होगा। वो मुख्यालय में या दूसरे हाई स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक को भी प्राइवेट लिमिटेड की तरह रोका जा रहा है। जो अगर सिर्फ वहाँ हाई स्कूल कर दिया गया है, ना उस तरह का स्ट्रक्चर है, ना उस तरह का शिक्षक का व्यवस्था है, ना वो जो एक हाई स्कूल में होना चाहिए उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। मिडिल स्कूल को उसको हाई स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया, सिर्फ पेपर में कन्वर्ट कर दिया गया, स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं किया गया है, शिक्षा व्यवस्था में कन्वर्ट नहीं किया गया है, ना उस तरह का शिक्षा जो शिक्षक दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को शिक्षक जो के पाठक जी का जो बयान आया है, इसको एक बाउंडेशन, एक लिमिटेड किया जा रहा है कि हाँ उनका बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा ये वो तय कर रहे हैं, और ये तय नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा दीपक है जिससे पूरा दुनिया रोशन किया जा सकता है। हम लोग को एक चीज़, एक मांग है कि हम अभिभावक होने के नाते मैं एक मांग करता हूं कि शिक्षा पे ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। हम अपने बच्चे को चाहे तो अपने पंचायत में पढ़ाएं, न चाहे तो हम पटना के हाई स्कूल में पढ़ाएं, यानी यहाँ के जो बिहार के राजधानी है वहाँ पढ़ाएं, और कोई बाउंडेशन नहीं हो चाहिए। सरासर ये गलत है। क्या नाम होगा जी? मेरा नाम इरफान अली गुड्डू हुआ। कौन सा पंचायत है? जी, तिरविरवा पंचायत है। ये निर्णय गलत है। जहाँ स्कूल अच्छा पढ़ाई होगा वहाँ अभिभावक को अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। के पाठक जी एक अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन के 2-3 निर्णय है जो बहुत ही गलत है। पहला, शिक्षकों को बहाली रद्द करना। दूसरा ये हो गया कि बच्चे जिस पंचायत में है उसी पंचायत में पढ़ेंगे, ये भी ठीक नहीं है। जो बच्चा तेज होगा, अच्छे स्कूल में शिक्षा यहाँ होगा वहाँ जाएगा। उसके बाद से ये जो शिक्षा विभाग में जो टेंडर निकला हुआ है, जो कल वाला है या बाउंड्री है या बेंच है, इसको मनमाने बिना विज्ञापन दिए मनमाने तरीके से बांटा गया अधिकारियों द्वारा। इस पर के पाठक जी को, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह के आगे गलती ना हो के पाठक जी से। क्या नाम होगा? जीवन कुमार सिंह। इसलिए तो सबसे पहली बात यह है कि अगर पंचायत में हमारे शिक्षक ठीक ना समय से पढ़ाते हैं और बच्चों को हर सुख सुविधा उपलब्ध होती है जो शहर में उन्हें मिलता है सुविधा, और वो सुविधा हमारे पंचायत में दे रहे हैं, मतलब वो मिल रहा है, शिक्षक आ रहे हैं, बच्चे समय से पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है। क्योंकि बच्चों का जो समय है वो बचित होगा, और वो मतलब जो शिक्षा हम पाने के लिए शहर जाते हैं वही शिक्षा का हमारे पंचायत में मिलता है, तो सराहनीय है। अगर पंचायत में वैसी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ खाका पूर्ति की जाती है, शिक्षा में विशेष ध्यान नहीं है, तब तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। उनके साथ ये रोकना, ये बैन लगाना गलत बात होगी कि आप पंचायत के हैं तो मिडिल पास के तो माध्यमिक में यहीं पे लेंगे, ये तो गलत बात है, ठीक ना। अगर सुख सुविधा मिलता है तो अच्छी बात है, उसके लिए मतलब उनका धन्यवाद है के पाठक जी का। क्या नाम होगा? मेरा नाम मुनमुन कुमार माझी हुआ।
शिक्षा विभाग के पाठक अपर सचिव का आदेश आया हुआ है कि जो पंचायत में बच्चा मिडिल स्कूल में पास करेगा उसी पंचायत के हाई स्कूल में वो बच्चा एडमिशन लेगा, दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता है या मुख्यालय में एडमिशन नहीं ले सकता है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? के पाठक का जो अभी आदेश आया है उसको तो हम लोग अभी नहीं देखे हैं, लेकिन अगर इस प्रकार का आदेश है कि जो बच्चे पंचायत लेवल से मिडिल स्कूल पास करके अगर हायर शिक्षा के लिए जिला मुख्यालय जाना चाहते हैं या जिला से बाहर जाना चाहते हैं, उनका वहाँ एडमिशन नहीं मिलेगी, ये तो सरासर गलत चीज़ है। क्योंकि हर पंचायत में शिक्षा व्यवस्था उतनी दुरुस्त नहीं है। जिन बच्चों को हाई लेवल के शिक्षा के लिए वहाँ पे रहना पड़े, उनको कोचिंग चाहिए, विद्यालय के पढ़ाई से उनकी परीक्षा पास करने वाले वो लोग नहीं हैं। सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें 100 से 150 दिन ही पढ़ाई होती है 365 दिनों में, बाकी दिनों छुट्टी में कट जाता है, संडे में कट जाता है, इलेक्शन आता है तो उसमें छुट्टी हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चे पंचायत लेवल से अगर मिडिल स्कूल को पास करते हैं उनको हाई लेवल की शिक्षा चाहिए, तो जिला मुख्यालय में उनका एडमिशन होना अनिवार्य चीज़ है। इसको सरकार नहीं रोक लगाना चाहिए और इस पर सरकार को विचार भी करना चाहिए अगर इस तरीके का कोई आदेश है तो। क्या नाम होगा? मेरा नाम परमानंद ठाकुर हुआ, गोपालगंज जिला नाई संघ के हम जिलाध्यक्ष हैं। किस पंचायत में? हम गोपालगंज प्रखंड के बिशुनपुर पूर्वी पंचायत से रहने वाले हैं। बच्चे जो है मिडिल स्कूल में पढ़ाई करके पास करेगा, उसी पंचायत के हाई स्कूल में उसको एडमिशन लेना पड़ेगा, तो दूसरे पंचायत के हाई स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, मुख्यालय में एडमिशन नहीं ले सकता। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो निर्णय जो लिए हैं वो निर्णय तो गलत है, इसलिए जो पहले निर्णय उन लोग को अपने पर लागू करना चाहिए। जो मंत्री है, जो अफसर है, वो अपने क्षेत्र का है उसी जगह के उन्हें एडमिशन लेते हैं। जो बाहर पढ़ाते हैं दूसरे जिले में भेजते हैं, कंटिन्यू में भेज कर पढ़ा रहे हैं, उनको तो ये अपना ही यही सुधारना चाहिए। जो यहाँ पर लड़के क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो क्या ये आदेश सही नहीं है? ये सही नहीं है, आदेश सही नहीं है। तो कौन सा पंचायत का? हम तो तिलबिरवा पंचायत के उप सरपंच है। क्या नाम होगा? हमारा नाम परमा प्रसाद कुशवाहा है। जो हमारे पिताजी जब से पंचायत राज कायम हुआ तो से सरपंच थे और सीट के आरक्षण में जाने की वजह से मेरे पंचायत के लोग मुझे उप सरपंच चुन कर रखते हैं। इतने दिन से हम